हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ PQRS का एक छोटा सा सेट, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं जम्बल्ड सेंटेंस भी, या फिर इनडायरेक्ट पूरा का पूरा आप इसको PQRS ही बोल दीजिए। मोस्टली इसको PQRS ही बोला जाता है, जिससे कि ईजिली ये समझ में आ जाए आपको आज कुछ PQRS मैं कराने वाला हूँ। ये PQRS जो आप सामने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये SSC CPO मेंस 2016 के सेट में आए हुए हैं। सेट नंबर 11 हैं। आप जाकर के अपनी बुक में देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वही उठाए जो इजी हों। मैं आपको समझा दूँ पहले ही। देखिए, PQRS को मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। PQRS बाय सौरभजन सर, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट बाय सौरभजन सर। PQRS आपके 3 तरह के होते हैं। पहला ग्रामेटिकली बेस्ड होते हैं, यस। दूसरा आपका होता है एक सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस दिए होते हैं, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना होता है। थर्ड, इन दोनों को कंबाइन करके। पहले वाले में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस को तोड़ कर दिया जाता है, उसे आपको जोड़ना है। ये आपका टाइप 1। टाइप 2 में कई सारे सेंटेंस हैं, उनको सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना होता है। टाइप 3 दोनों का मिक्स होता है, टाइप 1 प्लस टाइप 2, ये कहलाता है आपका टाइप 3। यस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जिस भी टाइप से होंगे हम लोग इन्हें उसी टाइप से करेंगे। फ़िलहाल हम लोग करने का सिस्टम देखिए। क्वेश्चंस कितने कर रहा हूँ मैं, ये देखिएगा आप लोग, और किस तरह कर रहा हूँ आप ये भी देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा और कुछ आपके लिए छोड़ दूँगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप लोग उसको खुद से कीजिएगा। अगर हम लोग बात करें सेंटेंस में 45 की, तो यहाँ उसने 4 ऑप्शन दिए, PQRS। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं सेंटेंस नंबर 45 में। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। क्या सेंटेंस की कभी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो सकती है? आप कहेंगे जी नहीं। क्या सेंटेंस की शुरुआत कभी मॉडल वर्ब से हो सकती है? जी नहीं। अब आपका बचता है मोस्ट आई इन्फेक्शंस, फिर एंटीबायोटिक। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी R से, मोस्ट आई इन्फेक्शंस। अब उसके बाद आपको चाहिए एक वर्ब। अगर मैं इन्फेक्शन को देखते हुए वर्ब लगाऊं, तो क्या इसके साथ इज लगाना ठीक रहेगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इन्फेक्शंस एक प्लूरल है। इन्फेक्शन क्या आपका एक प्लूरल, इसके साथ में इज लगाना सही नहीं होगा। लेकिन वर्ब तो चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, ये याद रखें। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे छोटा सेंटेंस दुनिया का गो, जाइए, ये अपने आप में ही एक वर्ब है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है मोस्ट आई इन्फेक्शंस, सो आपको यहाँ वर्ब चाहिए। वर्ब है आपके 2 पार्ट में, P में और Q में। आप Q को वर्ब ऐसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि R के बाद आपका हो जाएगा Q। अब ऑप्शन भी देखते रहिए साथ साथ। PQRS करते टाइम आपकी निगाह चारों तरफ रहनी चाहिए, ऑप्शंस पे भी, सवाल पे भी। यस, कई बार ऐसा होता है कि सभी ऑप्शंस P से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इनका पहला आंसर तो P ही है। या फिर सभी ऑप्शन अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर एक मिल गया तो समझो आपका सेंटेंस हो गया। जैसे कि यहाँ पे R के बाद मुझे Q मिल गया, और R के बाद Q किसी में नहीं है, सिर्फ B के अलावा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B। मेरी बात समझ में आई आराम से? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B। अब जरा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका PQRS का ही। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गो टू द लेडी। पहले में कहा उसने गो टू द लेडी, यानी कि आखिर में इसका आया लेडी। Q में आ रहा है हरसेल्फ, R में आपका आ रहा है हु, S में आपका आ रहा है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो भी है। इसकी शुरुआत हुई है आपकी गो से, इसकी शुरुआत हुई है हरसेल्फ से, इसकी शुरुआत हुई है आपकी हु से। देखिए, मैंने आपको प्रोनाउन के दौरान ही बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी किसी वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती। नॉर्मली जो लोग बोलते थे ना, हेलो माई सेल्फ सौरभ जैन, तो ये कहना गलत है। माई सेल्फ सौरभ जैन कहना गलत है, 2 लिहाज से गलत है। एक तो उसके अंदर वर्ब भी नहीं आई। मोस्टली लोगों को बोलते देखा है मैंने स्पीकिंग के दौरान, कहते
कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के रूल अलग होते हैं। अरे भैया कुछ अलग नहीं होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी ग्रामर से ही निकलती है। यस, आपके पास अगर अच्छी ग्रामर होगी, वोकेबलरी होगी, तो ही आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाले कुछ का कुछ सिखा देते हैं और बस क्या कहें इनके, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी ज़्यादा है भाई। सो हर सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। गो एक वर्ब है, सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। हु से अगर मैं सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे आखिर में चाहिए क्वेश्चन मार्क, जो कि नहीं है। तो आपका सेंटेंस का पहला ऑप्शन बचा खाली एस। एक और कारण यहाँ पे है जो है आपका कि हु से पहले मुझे कोई व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए मुझे? हु से पहले कोई व्यक्ति, और वो है आपकी लेडी। क्या है? आपकी लेडी। ये बात कंफर्म है कि पी और आर इकट्ठे आएंगे, पी और आर इकट्ठे आएंगे, ये भी कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, डेफिनेटली कंफर्म है। अब एस शुरू का हो गया पार्ट, पी आर इकट्ठे आएंगे। एस पी आर कितनों में है? टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी हु हैज़ कंडक्टेड, यानी कि एस पी आर क्यों, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बनाया हुआ है आपके लिए 8279738238 पर आपको मैसेज कर दूंगा। यस, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि अमेरिकन एज मैन अर्न एज मच वर्किंग वुमेन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर पी सेंटेंस में मैं अमेरिकन को पहले ले लूँ और उसके हिसाब से वर्ब लगाऊँ तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। मेरे पास वर्ब है आपकी, ये तो है एज मैन, और में आपका अर्न। मेरे पास प्लूरल वर्ब है। क्या है मेरे पास? प्लूरल वर्ब। तो मुझे प्लूरल ही सब्जेक्ट चाहिए, जो कि है मेरा एस के बाद वर्किंग वूमन। दिख ही रहा होगा आपको सेंटेंस, यहाँ है प्लूरल सब्जेक्ट। सो अमेरिकन वर्किंग वूमन, यानी कि पी और एस इकट्ठा होगा। उसके बाद आपका आएगा अर्न। यस, एज मच, क्योंकि इसके बाद है आपका, इसके बाद आपका आया हुआ है अर्न, एज मच और एज पूरा इकट्ठा होगा, इस वजह से भी। सो अमेरिकन वर्किंग वूमन अर्न एज मच एज मैन, यानी कि पी एस आर क्यू, इसका सही ऑर्डर होगा पी एस आर क्यू, जो कि आपका हो जाएगा डी आंसर इसका। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझाने में सफल हुआ हूँ। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस आपका। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ब्लेसिंग देयर इज फैक्ट द इट हैज़ बीन अ ग्रेट कंसोलेशन इफ दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट अ होलसम नो डिनाइंग द। अब यहाँ पे अगर मैं पी में देखूँ तो मुझे दिख रहा है देयर इज़ के बाद मुझे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिखना ही चाहिए। यस, याद रखिए बिल्कुल सिंगुलर वर्ब लगाइए आपने, क्योंकि देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, देयर के बाद वाले के हिसाब से होती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए इसके बाद में। देयर इज़ फैक्ट नहीं लगा सकते आप। यस, देयर इज़ फैक्ट ये कहना आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसके तुरंत बाद आगे देखते हैं, पी के बाद क्या आ सकता है? देयर इज़ फैक्ट, देयर इज़ नो डिनाइंग, क्योंकि इफ़ नहीं आ सकता। तो पी के बाद एस आएगा, ये कन्फर्म है। पी के बाद एस कितनों में है? जो कि है सिर्फ और सिर्फ डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है? अन अट्रैक्टिव टूल टू। पी में, पी पार्ट में उसने सेंटेंस की समाप्ति करी टू पे। मुझे इसके बाद चाहिए वर्ब। क्या चाहिए मुझे इसके बाद में? वर्ब। क्यू, आर और एस। अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब, अ वर्ब सर्च इंजन इज हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन। अ वेब सर्च इंजन इज, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आर, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी आर से। किससे होगी सेंटेंस शुरुआत? आर से। अ वेब सर्च इंजन इज एन अट्रैक्टिव टूल। एन अट्रैक्टिव टूल, टू के बाद चाहिए मुझे वर्ब, जो कि आपकी एस में है, हेल्प। तो इसके बाद आपका आ जाएगा एस, आर पी एस, जो कि आपका पहले में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, एम्ड इस्तेमाल किया यहाँ पे। एम्ड
एज ए सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी आप इसको समझ सकते हैं, वो बात की बात है। ऑप्शन से क्लियर होगा। एम्ड एट एम्यूलेटिंग द, एम्यूलेट का मतलब होता है बढ़ाना। अब क्या बढ़ाना ये देखना है। द पैकेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक मेजरमेंट अनाउंस बाय द पीएम, ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत क्या उससे होगी, क्योंकि बाकी किसी में है नहीं। पी में आपकी वर्ब आ गई, आर में आपकी प्रपोजिशन आ गई, एस आपका लॉट है, लॉट का बेके लाता नहीं, या तो लॉट्स ऑफ हो या फिर अ लॉट ऑफ हो, आप चाहूँगा अ लॉट ऑफ हो या फिर लॉट्स ऑफ हो। तो पी का बेके आएगा नहीं, यानी कि सेंटेंस की स्टार्ट होगी क्यू से। क्यू से आपका सिर्फ एक ही सेंटेंस है, वो है आपका सी। तो 50 वाले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, 51 पे। 51 क्या कह रहा है? कह रहा है कि टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ रीजनेबल प्रोपोर्शन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर। अब यहाँ मुझे सेंटेंस पहले ढूंढना आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका कौन सा हो सकता है? देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका होगा या तो आर या पी, खुद ही कह रहा है वो। ऑप्शन देखिए आप, 4 ऑप्शन दिए उसने आपके, आर से स्टार्ट हैं, ए, सी, बी और डी। पी से स्टार्ट है, पी में आपकी प्रपोजिशन है, तो ये पहला ऑप्शन होने से रहा। ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से ही। आर के आखिरी में आया कोस्ट, जो कि प्लूरल है। आपको चाहिए साथ है प्लूरल, वो है आपकी एस में, यानी कि आर के तुरंत बाद आएगा आपका एस। कितनों में है ये देख लीजिएगा, वो सिर्फ आपका पहले में ही है, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते नेक्स्ट पे, कह रहा है कि When engaged against the enemy, the captain who was himself a brave man, never to lose heart, advised the soldiers। सेंटेंस का सबसे पहला आपको ढूंढना है फर्स्ट पार्ट। उसने जो हम ऑप्शन दिए वो दिए क्यू पी एस, यानी कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है। अब इनमें से भी सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है ये देखिए। क्या कभी कोई सेंटेंस डायरेक्ट डब्ल्यू फैमिली शुरू हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आखिरी में होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, जो इसमें नहीं है। सेंटेंस रेस से बाहर, पी रेस से बाहर हुआ। एस में डायरेक्ट आपकी वर्ब आई है, क्या डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर वो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो, यानी कि ये भी रेस से बाहर। ये कन्फर्म है कि सेंटेंस क्यू से ही स्टार्ट होगा। क्यू है आपका 2 में, बी में और सी में। बी में और सी में आपके क्यू आपके 2 में आए। यस, ये तो कन्फर्म हो इतना कम से कम। क्यू के बाद क्या आएगा? द कैप्टन हु वॉज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन। अभी तक यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब नहीं आई है, किसकी? द कैप्टन की। किसकी? द कैप्टन की। कैप्टन के हिसाब से वर्ब लगाइए। वर्ब है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एस में, एडवाइज्ड, तो यानी कि क्यू के बाद एस आएगा, ये कन्फर्म है, और वो आपका सिर्फ बी में ही है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी। द कैप्टन हु वॉज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन एडवाइज द सोल्जर नेवर टू लूज हार्ट व्हेन एंगेज अगेंस्ट द एनिमी। नेक्स्ट देखिए, इज़ अ डिजीज़, सेंटेंस पी से स्टार्ट नहीं हो सकता। 53 विच इज़, अगर आप डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। आर कॉमन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और एस से स्टार्ट करना पड़ेगा, मजबूरी आपकी। डेंटल डिके, यानी कि दांतों का ख़त्म होना, इज़ अ डिजीज़, क्योंकि सब्जेक्ट आया यहाँ सिर्फ, आपको चाहिए थी वर्ब, और वर्ब है आपके सिर्फ और सिर्फ पी के पास। यस, तो यानी कि एस के बाद आपका आ जाएगा पी, और एस के बाद पी है आपका सिर्फ और सिर्फ डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि रीडिंग बुक्स इज़ अ हैबिट बट ऑल्सो एनलार्ज द माइंड्स बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज। अब ये तो कन्फर्म है कि आर के बाद क्यों आएगा, बिकॉज नॉट ओनली बट ऑल्सो का होता है एक रूल, जो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आर और क्यू आपके आएंगे इकट्ठे, ये ध्यान रखिएगा। यस, आर क्यू कितनों में इकट्ठे हैं? ए में तो कम से कम नहीं है, ए में आर क्यू इकट्ठे नहीं है, बी में आर क्यू इकट्ठे हैं, सी में भी आर क्यू इकट्ठे हैं, और डी में आर क्यू इकट्ठे आपके नहीं हैं। अब या तो ये या फिर ये। अगर मैं बी को शुरू करता हूँ तो सेंटेंस स्टार्ट होता है पी से, अगर मैं सी को लेता हूँ तो सेंटेंस स्टार्ट होता है एस से। क्या एस से, यानी कि डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट करना ठीक रहेगा, यानी कि आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस आप बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ पी से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पी एस आर क्यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर एस, ये रहा आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से करने हैं आपको,
ये रहे। आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भेजता हूँ ग्रुप में ही, ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर करके आप लोग करते रहिएगा। मैं इतनी तेज़ी से इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ। यस, देखते रहिए ध्यान से। तो यहाँ आपके पास जो PQRS हैं वो है 64 तक, आपको करना है और मुझे स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। गाइस, आपके लिए बहुत प्यारा वीडियो PQRS का। अभी हमने आपको इसके रूल्स बताए और रूल्स के लिए आपके लिए वीडियो है PQRS का। आज सोल्व करते हैं इसको मेरे अंदाज में। आपको यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्ट PQRS ही दिया गया है। ये सेट पेपर आपका CPO मेंस 2016 के सेट से मैंने चुराया है। आपको बुक में मिल जाएगा, सेट नंबर 10 आपको अपनी बुक में मिलेगा। ये 2016 में खूब अच्छा सेट पेपर। 45 से शुरू करते हैं फटाफट से। कह रहा है कि इज़ आ पहला सेंटेंस, क्या इससे शुरू कर सकते हैं आप सेंटेंस? जी नहीं, अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले रूल्स में। कैन बी, फिर से हेल्पिंग वर्ब? जी नहीं। आर में और एस में आपके सब्जेक्ट ढूंढने हैं। मोस्ट आई इन्फेक्शंस, मोस्ट आई इन्फेक्शंस प्लूरल है, तो क्या इसके लिए आप इज़ लगाएंगे, यानी कि इसके बाद पी लगाएंगे? जी नहीं। इसके बाद आपका पी भी नहीं आ सकता, यानी कि आपको इसके बाद सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा क्यू। करेक्ट। तो यानी कि एक सेंटेंस में आर के बाद आपका आएगा क्यू, ये कंफर्म है। आर के बाद क्यू कितनों में आ रहा है ज़रा वो देख लीजिए फटाफट से। आर के बाद क्यू आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गो टू द लेडी हर सेल्फ विद इम्पेकेबल मेजेस्टी एंड विजडम हु हैज़ कंडक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट। सेंटेंस में सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए पहला हिस्सा सेंटेंस का पहला हिस्सा आपको बताया गया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल और केवल 4 चीज़ आप लगा सकते हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीज़ आप लगा सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनेटिव। यहाँ पे पहले सेंटेंस में गो यानी कि एक वर्ब है, चलेगा नहीं। क्यू में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिससे कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। आर में हु आ चुका है, सेंटेंस का पहला हिस्सा नहीं हो सकता है। एस में आपका टू से सेंटेंस हो रहा है स्टार्ट, तो आप इसे टू से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखें। तो यानी कि सेंटेंस का पहला हिस्सा हो जाएगा आपका एस। टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट के बाद हमें चाहिए कोई फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, वो है आपके सीधा पी के पास। एस के बाद पी आएगा, ये कन्फर्म हो चुका है, वो आपका है आपका 2 में, ए में और सी में। टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी, पी के आखिरी में आ रहा है लेडी, क्या आ रहा है पी के आखिरी में? लेडी। तो इसलिए आपका क्यू से तुरंत बदलना चाहिए, सॉरी आर, क्योंकि आर में है आपका हु। क्या है आपका आर में? हु। तो एस पी आर यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका इसका? ए। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अमेरिकन एज मैन अर्नड एज मच वर्किंग वुमन। बच्चों यहाँ पे एज मच एज मैन ये एक साथ रहेगा, ध्यान रखें। यानी कि कन्फर्म है कि आर क्यू इकट्ठा रहेगा। आर क्यू आपका इकट्ठा है 2 में, बी में और डी में। अब आप बी और डी को ही देखिए सीधा, दोनों ही पी से स्टार्ट हैं, यानी कि अमेरिकन वर्किंग वुमा सेंटेंस बनेगा आपका पी के बाद आर से। अमेरिकन वर्किंग वुमा अर्न एज मच एज मैन, यानी कि सेंटेंस का स्टार्ट हो जाएगा आपका बी। आंसर करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका 47 का? बी। करेक्ट। सॉरी सी, डी माफ़ी चाहूँगा, पी के बाद एस, अमेरिकन वर्किंग वुमा, पी के बाद एस आ रहा है आपका, माफ़ी चाहूँगा बच्चों, बोल रहा था सही लेकिन लिख गया गलत। अमेरिकन वर्किंग वुमा, पी के बाद एस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट। ब्लेसिंग देयर इज फैक्ट दैट इफ़ द गवर्नमेंट नो डिनाइंग, पहले में ब्लेसिंग जिरंड हो सकता है स्टार्ट, बड़ी बात नहीं है, जिरंड सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बड़ा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ आर में। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट अ होलसम, सेंटेंस आर में आपको दिख रहा है एक बड़ा सब्जेक्ट, यानी कि कन्फर्म है कि सेंटेंस आर से स्टार्ट करेंगे पहले। आर आपका 2 में है। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट अ होलसम, क्लियर बात।
चलो अब मुझे दिख रहा है पी में दिख रहा है मुझे देयर इज फैक्ट नहीं आ सकता, इफ़ तो वैसे ही नहीं आ सकता, वो सेंटेंस का पहला पार्ट बन गया। यानी कि पी के बाद ऐसा आएगा, ये कन्फर्म है। पी के बाद ऐसा आएगा, ये कन्फर्म है। ब्लेसिंग देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पी एस क्यों इकट्ठा आएंगे, आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि एन अट्रैक्टिव टूल टू स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा आर से। अ वेब सर्च इंजन इज, अ वेब सर्च इंजन इज एन अट्रैक्टिव टूल, आर के बाद पी। अ वेब सर्च इंजन इज एन अट्रैक्टिव टूल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है आपका एस में, आर पी एस, जो कि है आपका ए में, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। एम्ड एट द ameliorating the dash the package of socio-economic measure announced by the PM in the country lot of the बच्चों बात खत्म, सेंटेंस स्टार्ट होगा क्यों से। द पैकेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स अनाउंस्ड बाय द पीएम, सेंटेंस का पहला सेंटेंस होगा क्यों, और क्यों सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 50 का सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, आगे आपको भरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 51 देखिए, पहले में टू आ गया, दूसरे में इन आ गया, तीसरे में आर में एडवर्टाइजिंग कोस्ट आ चुका है, एडवर्टाइजिंग कोस्ट आर, यानी कि ये कन्फर्म है कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। ये बहुत अच्छे से कन्फर्म हो गया है। अब इसके साथ मुझे चाहिए वर्ब, कोस्ट प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए, वो है आपके पास एस के पास आर, यानी कि आर एस इकट्ठा आएगा, ये भी कन्फर्म हो गया। आर एस आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, ए में। लो जी, आंसर भी कंफर्म हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि व्हेन engaged against the enemy the captain who was himself a brave man never to lose heart advised the soldier। सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे कैप्टन से, क्योंकि वहाँ है मेन सब्जेक्ट। क्यों से स्टार्ट हुए आपके दो, अब क्यों के बाद एस या फिर क्यों के बाद पी। द कैप्टन हु वॉज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन, कैप्टन जो कि अपने नाम में है एक ब्रेव मैन। एडवाइज द सोल्जर या फिर वैन, जी नहीं, एडवाइज द सोल्जर, यानी कि क्यों के बाद आएगा आपका एस कन्फर्म, जो कि आपका बी में है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा 52 का बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि इज़ अ डिजीज़, जी नहीं, विच इज़ एज, ये कन्फर्म है, लेकिन क्यों में उसने कहा विच इज़ एज, और आर में आएगा कॉमन एज, विच इज़ एज कॉमन एज, यानी कि क्यों और आर इकट्ठे आएंगे, ये कन्फर्म हो गया। क्यों और आर कितनों में इकट्ठे हैं, बी में और डी में। चलो बी और डी में है तो आपको ये भी दिख गया होगा कि बी और डी दोनों ही एस से स्टार्ट हो रखे हैं, यानी कि एस पहला सेंटेंस हो गया। डेंटल डिके इज़ अ डिजीज़, एस के बाद पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी कन्फर्म। चलिए आगे आ जाओ। रीडिंग बुक्स इज़ अ हैबिट बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली, कन्फर्मेशन आ गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कन्फर्म चलते हैं एक साथ, यानी कि आर के बाद क्यों आएगा, ये कन्फर्म है। आर के बाद क्या आएगा आपका क्यों, आर के बाद क्यों कितनों में है उनको देख लो आप। आर के बाद क्यों आपका बी में है, किस में है, बी में है और सी में है, बी में और सी में। रीडिंग बुक्स इज़ अ हैबिट, बी और सी में है। बी स्टार्ट हो रहा है पी से, सी स्टार्ट हो रहा है एस से। एस से स्टार्ट करूँ तो विच इज़, जो कि नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि विच आपका एक डब्ल्यू फैमिली तरह काम कर जाएगा शुरू में सेंटेंस लगाने पे, जिससे सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव, तो ऐसा नहीं होगा। सेंटेंस पी से स्टार्ट करूँगा, पी से सिर्फ बी स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। इट इज़ नो सरप्राइज that Kerala has
3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैज़ टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी फॉर ए स्टेट दैट। आपको ढूंढना है सेंटेंस में पहला सेंटेंस। अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो आपको सेंटेंस दिख रहा है एस या क्यू से स्टार्ट होंगे, बिकॉज 3 ऑप्शन में एस 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 आ रहा है। क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता बिकॉज क्यू में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ध्यान दीजिएगा। यस, क्यू में क्या है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आएगा, यानी कि कन्फर्म है कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। फॉर ए स्टेट दैट, अब ये भी कन्फर्म है कि स्टेट के बाद में दैट आ चुका है तो एस के बाद क्यों नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो गया रेस से बाहर। क्लियर बात। अब एस के बाद आर या एस के बाद पी। फॉर ए स्टेट दैट, फॉर आ स्टेट दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, स्टेट के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए आपके स्टेट के हिसाब से वर्ब। अब स्टेट के हिसाब से अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वो आर के पास है। किसके पास है? आर के पास है, तो यानी कि सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा एस आर से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। हैज़ बीन स्टेगनेंट अ सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट दैट द एड इज एन अटेम्प्ट टू पुट सम फिज इनटू। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, सेंटेंस में आपको ढूंढना है सबसे पहले पहला पार्ट 56 में। सेंटेंस में पहला पार्ट पी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से। आर आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, वो है सी में, बात ही खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। emerged out of its chief minister family for its electoral fortunes. In the past 1 year, the political party has pathetic reliance on the। मुझे आर सेंटेंस में हैज़ दिख रहा है आखिरी में, तो ये भी दिखना चाहिए कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, क्लियर है बात। चलिए, वो आपका पी में, यानी कि आर के बाद पी आएगा, ये कंफर्म हुआ। आर के बाद पी कितनों में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी में और ए में। अब क्या सेंटेंस बी स्टार्ट होगा या फिर ए से, या देखते हैं सेंटेंस क्वेश्चन से। एस से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, पैथेटिक रिलायंस ऑन द डैश। एस के बाद क्या? चीफ मिनिस्टर्स फैमिली। बच्चों मेन सेंटेंस इसका जो रहेगा, या तो आप आर से बना सकते हैं, क्यों से तो बनना मुश्किल लग रहा है मुझे सेंटेंस। आर से बनाइए। इन द पास्ट 1 year द पॉलिटिकल पार्टी हैज इमर्ज आउट ऑफ इट्स पैथेटिक रिलायंस ऑन द चीफ मिनिस्टर्स फैमिली फॉर इट्स इलेक्ट्रल फॉर्च्यून्स, यानी कि इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अनसरपास्ड पावर मॉडर्न सोसाइटी इन वुमेन एंजॉय 58। आप सेंटेंस में सबसे पहला ढूंढिए, पहला पार्ट वो है आपका वुमेन एंजॉय। एस से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जो हमें चाहिए। वुमेन एंजॉय, वुमेन एंजॉय, एंजॉय आ गया आपका सेंटेंस में 58 में। एंजॉय के बाद क्या? वुमेन एंजॉय अनसरपास्ड पावर, अनसरपास्ड पावर इन मॉडर्न सोसाइटी। एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। यस, देखते हैं नेक्स्ट पे। ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स हु, लीजिए आपको देखिए यहाँ पे आर में हु। अब हु से पहले कोई व्यक्ति ही होना चाहिए, यानी कि हु से पहले हमेशा कोई ना कोई पर्सन खड़ा होना चाहिए, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ एस के बाद, यानी कि एस और आर इकट्ठे आएंगे, ये यहाँ कंफर्म हो चुका है। एस और आर इकट्ठे आएंगे, ये यहाँ कंफर्म हो चुका है, और एस और आर इकट्ठे हैं सिर्फ और सिर्फ डी के पास। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। एडवेंचर प्रोग्राम्स, एडल्ट प्रोग्राम्स मोर देन चिल्ड्रन वॉच। चिल्ड्रन वॉच एडवेंचर प्रोग्राम्स मोर देन एडल्ट प्रोग्राम्स। जी नहीं, चिल्ड्रन वॉच एडल्ट प्रोग्राम्स मोर देन एडवेंचर प्रोग्राम्स। ऐसे कीजिए, एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 61 सेंटेंस में आपको मेरे साथ साथ दिखना चाहिए आर वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म प्लस एंड। अब ये कन्फर्म है कि एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म ही चाहिए, वो है आपकी पी के पास। किसके पास है? पी के पास, यानी कि आर पी इकट्ठा आएगा, ये कंफर्म हो चुका इस सेंटेंस से। आर पी कितनों में इकट्ठा आ रहा है आपका? ए में नहीं है, सी में है, बी में है, डी में भी है। चलो सेंटेंस का पहला पार्ट ढूंढ लो किस में है, बी, डी या सी। बी क्यों से स्टार्ट हो रहा है? द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्टेचू, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्टेचू
एग्जिस्टेड एंड स्क्रिप्टेड इट इनटू शी टुक व्हाट। जी नहीं, मज़ा नहीं आया। शी टुक व्हाट, ऐसे स्टार्ट करूँगा सेंटेंस को। अब एस के बाद देखते हैं आर आएगा या क्यों। शी टुक व्हाट एग्जिस्टेड एंड स्क्रिप्टेड इट इनटू द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्टैचू, यानी कि इसका आंसर से ही हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नो कल्चर्ड सोसाइटी इज पॉसिबल विदाउट बुक्स, नो फ्रेश आइडियाज आर पॉसिबल। बच्चों सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग क्या उसे, विदाउट बुक्स, क्योंकि यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है विदाउट बुक्स, या तो एस से या क्या से। एस से कोई सेंटेंस है नहीं, आपको क्या से ही बनाना होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ एक में है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द फ्लोर शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि दो में है, और शुड भी दो में है, ये भी कमाल की बात है। लेकिन जो डी वाला एस वाला जो शुड है वो आपका एंड के बाद है, यानी कि ये कन्फर्म है कि एंड से पहले भी कोई शुड चाहिए, यानी कि शुरू में नहीं आ सकता। द फ्लोर शुड बी कारपेटेड एंड द वॉल शुड बी कर्टेन्ड, क्योंकि दीवार पर लगते हैं पर्दे और फर्श पे होता है कारपेट, तो द फ्लोर शुड बी कारपेटेड एंड द वॉल शुड बी कर्टेन्ड टू स्टॉप इकोइंग, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका पी से। द फ्लोर शुड बी कारपेटेड, पी के बाद आर, जो कि आपका हो जाएगा ए आंसर करेक्ट। 64 देखिए बच्चों, फिर बाहर बहुत शोर हो रहा है लगातार, उसको भी स्टॉप करना होगा। वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम। एक सेकेंड, लास्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। वुड मिस, पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों में टू आ गया, आर में प्रपोजिशन आ गई, सेंटेंस तो एस से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है। ऐसा आपका लेकिन तीन में है, ए में, बी में, सी में। ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी हिम, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी हिम, एस से स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी हिम, जो उसको अकम्पनी नहीं देगा, वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम को मिस कर देगा। इसके बाद पी आएगा, ये कन्फर्म है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सी में है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा ये दिया गया सलूशन बहुत संतुष्ट कर पाया होगा। हम लोगों ने आपको यहाँ पे रूल्स और PQRS दोनों सोल्व करके दिखाए। सो इसी तरह की क्लास अटेंड करने के लिए हमसे जुड़ रहिए और लगातार अपना प्यार इसी तरह बढ़ाते रहिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।